लालच बुरी बला। सीतापुर गांव में भरत राम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बेचारा थोड़ी बहुत खेती करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था, मगर इस थोड़ी सी खेती से उसका गुजारा नहीं चलता था। वह बेचारा अक्सर ही दुखी रहता था, और जब कभी उससे कोई यह कहता कि पंडित जी आप सदा दुखी ही रहते हो, तो वह यही उत्तर देता, भाग्य बड़ा बलवान है भाई, जो भगवान देता है इंसान वही ले पाता है। भाग्य को आज तक किसी ने नहीं बदला। बस इसी बात से वह संतुष्ट हो जाता। एक बार वह खेतों में काम करते करते इतना थक गया कि वहीं पर एक वृक्ष की छाया के नीचे लेट गया, तो पास ही उसने एक काले नाग को देखा जो फन फैलाए बैठा था। पंडित भरत राम ने उस सांप को देखकर सोचा कि आज तक की मैंने नाग देवता की पूजा नहीं की, क्यों न आज नाग की पूजा कर लूं। हो सकता है इससे ही मेरी गरीबी दूर हो जाए। नाग देवता यदि मुझ पर कृपा कर दे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। यही सोचकर उसने नाग देवता की पूजा आरंभ की। दूध का एक बड़ा कटोरा लेकर उसने नाग देवता के सामने रखते हुए कहा, हे नाग देवता, मुझे यह नहीं पता था कि आप मेरे ही खेत में रहते हैं। मैं इससे पहले तुम्हारी पूजा नहीं कर सका, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरी इस पूजा को स्वीकार करो और मेरे संकट हरो। इस गरीब के दूध को पी लो। दूध का कटोरा नाग देवता के पास रखकर वह घर चला आया। सुबह उठकर जब भरत राम उस सांप वाली जगह पर गया, तो उस कटोरे का दूध तो सारा समाप्त हो चुका था और कटोरे में सोने का एक सिक्का पड़ा था। अब ये देखो चित्र में ये किसान है, नाग देवता को दूध पिला रहा है और बदले में नाग देवता ने उसे एक सोने का सिक्का दिया। जब उसने वापस दोबारा खेत में गया तो उसे एक सोने का सिक्का उस कटोरे में दिखाई दिया। वह उस सोने के सिक्के को देखकर उछल पड़ा। खुशी से नाचता हुए कहने लगा, नाग देवता ने मेरी फरियाद सुन ली। अब तो मैं धनी हो जाऊंगा, मेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। उस दिन से भरत राम हर रात को दूध का कटोरा नाग देवता के लिए भरकर रख जाता। सुबह जब भी वह आता तो सोने का एक सिक्का उस कटोरे में पड़ा मिलता। इस प्रकार भरत राम के दिन फिर गए। गरीबी दूर हो गई, संकट समाप्त हो गई। घर में खूब अच्छा पकाते, अच्छा खाते पीते। हर रात को भरत राम यही कहता, यह सब नाग देवता की कृपा है। एक बार पंडित भरत राम को किसी रिश्तेदार के यहाँ गांव से बाहर जाना पड़ गया। वह जाता हुआ बड़े बेटे हरि राम को यह समझा गया कि हर रात उन नाग देवता के लिए दूध का कटोरा भरकर रख आना। सुबह उठकर उस कटोरे से सोने का सिक्का ले आया करना। हरि राम ने अपने पिता से सब बातें समझ ली। उसे तो यह पता था कि हमारा काला नाग इस दूध के बदले में सोने का सिक्का दिया करता है। कितना अच्छा है ये नाग, न जाने इसके शरीर के अंदर कितने सिक्के और होंगे। लगता है बहुत बड़ा खजाना इस काले नाग के अंदर भरा पड़ा है। रात को दूध का कटोरा रखकर हरिराम खेत में ही सो गया। सुबह उठकर उसने सोने का सिक्का उस कटोरे में डालते हुए सांप को देखा, तो अचानक हरिराम ने सोचा कि मेरे पिताजी भी कितने पागल हैं, जो हर रोज इस काले नाग को दूध पिलाते हैं। अरे, जब इसके अंदर सोने के सिक्के भरे पड़े हैं
तो क्यों न इस काले नाग को मारकर एक दिन में ही अमीर बन जाए। सारे सिक्के एक ही दिन में मिल जाएंगे तो दूध भी नहीं पिलाना पड़ेगा। लालच बहुत बुरी चीज है। हरिराम लालच में अंधा हो गया। वह बड़ा सा लठ लेकर आया और उस काले नाग पर धड़ाधड़ कई लठ दे मारे। सांप मर गया। हरिराम ने उसका पेट फाड़ कर सोने के सिक्के निकालने चाहे, मगर उसके पेट में तो एक भी सिक्का नहीं था। वाह रे भाग्य, वास्तव में ही तू बहुत बलवान है। लालच ने हरिराम को अंधा किया तो उसने हर रोज आने वाले धन को भी खो डाला। इसलिए कहा गया है, लालच में अंधे मत बनो। तो इस तरह से किसान के बेटे हरिराम ने लालच किया और लालच में आकर उसने सांप को मार दिया, जो उन्हें रोज एक सोने का सिक्का देता था। तो इस गाने से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। दूसरी कहानी है उचित परामर्श। एक गांव में उद्धत नाम का एक गधा रहता था। वह दिन भर धोबी का भार ढोने के बाद रात में स्वेच्छा से खेतों में घूमा करता था। सुबह होते ही वह अपने आप धोबी के पास आ जाता था। एक रात खेतों में घूमते घूमते उसकी जान पहचान गीदड़ से हो गई। वे दोनों मित्र बन गए। अब गधे के साथ गिद्दड़ भी खेत जाने लगा। गधा खूब मोटा था, इसलिए जब वह खेत की बाड़ तोड़ता था तो दोनों खेत में आसानी से पहुंच जाते थे। वहां रात में भर पेट ककड़ी खाते और सवेरे लौट आते थे। एक रात गधा उमंग में था। वह ककड़ी के खेत में गिद्दड़ से बतुआते हुए बोला, भांजे, आज तो निर्मल चांदनी रात है, मेरा मन गाने को कर रहा है, बताओ कौन सा राग छेड़ूं। गिद्दड़ बोला, मामा क्यों मुसीबत मोल लेते हो, हम यहाँ चोरी करने आए हैं, इसलिए चुपचाप और छिपकर सावधानी से अपना काम करना चाहिए। चोरी करते समय तो खांसी भी नहीं आनी चाहिए। अगर खेत के रखवाले जाग गए तो हमें पकड़कर मार डालेंगे। भला इसी में है, चुपचाप ककड़ियाँ खाएं। तुम नीरे जंगली हो, तुम्हें क्या पता संगीत का आनंद। गधा बोला, मामा, जोर जोर से रेंगने का मतलब गाना नहीं होता, ऐसा गाना गाने से तो हानि होती है। ये देखो चित्र, इसमें गधे और गिद्दड़ का वार्तालाप हो रहा है। गिद्दड़ गधे को समझा रहा है और गिद्दड़ है कि चांद दिन रात में उसका गाने का मन कर रहा है और वो जिद कर रहा है कि मैं तो गाना गाऊंगा ही। अब देखो आगे गाने में क्या होता है। हानि ही होगी, गिद्दड़ ने समझाते हुए कहा। तुम तो एकदम मूर्ख हो, मैं संगीत शास्त्र का ज्ञाता हूँ, मुझे इसकी सभी बारीकियां मालूम है। सातों स्वर, विराम, नौ रस और सभी भावों को मैं जानता हूँ। तू रागों के बारे में जानता नहीं, इसलिए मुझे रागी नहीं मानता। गधे ने कहा, मामा, यदि यही बात है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, जैसा चाहे वैसा गाओ, मैं खेत से बाहर खड़ा होकर रखवाली करता हूँ। गिद्दड़ ने कहा। गिद्दड़ के जाने के बाद गधे ने अपना राग अलापना शुरू किया। खेत के रखवाले शोर सुनकर गुस्से में भाग आए और लाठियों से मार मार कर गधे को जमीन पर लिटा दिया और उस गुले में सांकली बांधकर चले गए। गधा थोड़ी देर में कष्ट से कराहते हुए उठा और सांकल तुड़ाकर भाग लिया। गिद्दड़ दूर खड़ा तमाशा देख रहा था। गधे के पास आने पर मुस्कुराकर बोला, मामा, मेरे मना करने पर भी आप नहीं माने, इसलिए दंड मिला। किसी ने ठीक कहा है, मित्रों की उचित सलाह का तिरस्कार कदापि नहीं करना चाहिए। और ये किसान है, वो गधे की पिटाई कर रहा है और गधे को फिर बांध दिया। तो गधे को जब गिद्दड़ ने उसे उचित सलाह दी तो उसे गधे को मान लेनी चाहिए।